Hi guys, you are most welcome again in a programming practice session. आज हम if elif else और nested if conditional statements को यूज करते हुए प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हम एक प्रोग्राम को ही डिफरेंट तरीके से भी करेंगे, जिससे हम ये भी सीख रहे होंगे कि एक प्रोग्राम को करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीके से होगा, उसको अलग तरीके से भी किया जा सकता है। चलिए तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर इन रेंज 0 to 999 and then prints if the integer entered is a 1 2 3 डिजिट नंबर। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हम पहले यूजर को एक ऑप्शन देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे डिजिट को एंटर करने के लिए, और उसको बताएंगे कि 0 से आपको 999 तक कोई भी वैल्यू एंटर करनी है, डिजिट एंटर करना है। और उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? अगर यूजर हमारा जैसे 1 डिजिट नंबर एंटर करता है 8, तो आना चाहिए सिंगल डिजिट नंबर प्रिंट होकर आना चाहिए हमारे पास रिजल्ट। और अगर 2 डिजिट नंबर देता है वो सपोज 40 50, तो कि यूजर ने एंटर किया है 2 डिजिट नंबर। और अगर हमारे 3 डिजिट वाला नंबर है तो यूजर ने एंटर किया है 3 डिजिट नंबर। और अगर इस रेंज से बाहर है तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि यूजर की इनवैलिड एंट्री है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है डिजिट, और इनपुट फंक्शन का यूज करते हुए एक हम मैसेज दे रहे हैं यूजर के लिए, एंटर अ नंबर 0 से उसको 999 तक कोई भी नंबर की एंट्री करनी है। तो यूजर के पास से जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास डिजिट वेरिएबल में आकर स्टोर होगा। अब हम डिजिट को चेक करेंगे अपने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हुए। इफ से हम डिजिट को चेक करेंगे। इफ डिजिट इज लेस देन 0 कोलन, यहाँ पर हमने डिजिट को चेक किया। इफ डिजिट इज लेस देन 0 और हम मैसेज क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिंट इनवैलिड एंट्री, वैलिड एंट्री इज 0 टू 999। तो सबसे पहले ही हमने कंडीशन चेक करी है कि यूजर ने अगर 0 से मतलब कोई नेगेटिव नंबर अगर उसने दिया है तो हम उसको यहाँ पर इनवैलिड एंट्री का मैसेज शो करेंगे। सेकंड कंडीशन यहाँ पर हमने देखिए कैसे चेक करी है। इफ डिजिट इज लेस देन 0, तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ आएगा? एलिफ में आएगा। और दोबारा से हम एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि डिजिट लेस देन 10। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो प्रिंट क्या होगा? सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड। सपोज यूजर ने 6 डिजिट को एंटर किया है, तो सिंगल 6 क्या है हमारे पास? सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर यूजर सिंगल डिजिट की एंट्री नहीं करता है तो किस तरह से कंडीशन चेक करेंगे? अब दोबारा से हम एलिफ स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए। एलिफ नेक्स्ट हमारी कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पर कि एलिफ डिजिट लेस देन 100, तो प्रिंट 2 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। लेस देन 100 में हमारे पास वही नंबर आएंगे जैसे 98 99 50, या जिसमें हमारे पास 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। अगर हमारी ये एलिफ वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे प्लेस करेंगे। एलिफ डिजिट इज लेस देन इक्वल टू 999, मतलब अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर की हम यहाँ पर कंडीशन को चेक कर रहे हैं। और लास्ट कंडीशन इक्वल साइन को भी हमने यहाँ यूज किया है कि हमारी एंट्री जो है वो 999 भी हो सकती है। तो एलिफ डिजिट लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब लेस भी हो सकता है और इतना इक्वल भी हो सकता है, देन प्रिंट 3 डिजिट नंबर इज एंटर्ड। एल्स एल्स अगर हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या करें? एल्स एल्स में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज इज 0 टू 999। अब देखिए ये हमने अपना इस प्रोग्राम के लिए हमारा सारा कोड लिखा है, कंप्लीट है हमारा प्रोग्राम। एक बार हम इसको मैन्युअली चेक करते हैं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। तो सबसे पहले यूजर के पास ये प्रॉम्प्ट जाएगा, एंटर अ नंबर। यूजर ने एंटर किया। देखिए सपोज हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि हमारे पास यूजर ने एंटर किया 50 2 डिजिट का नंबर। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट लाइन से ही ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ इफ डिजिट इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है? डिजिट तो लेस देन 0 नहीं है हमारे पास, हमने तो 50 किया है, तो वो यहाँ पे एलिफ में आएगा। और दोबारा हमारा चेक होगा डिजिट इज लेस देन 10, ये कंडीशन भी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। एलिफ डिजिट इज लेस देन 100, यस 50 हमने इनपुट किया था,
तो प्रिंट टू डिजिट नंबर इज एंटर्ड, हमारी ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है। और जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल कहाँ होगा? प्रोग्राम से बाहर, यहाँ पर। ये दोनों, ना तो ये वाली स्टेटमेंट आगे चेक होगी और एल्स पर तो आएगा ही नहीं हमारा कंट्रोल, यहाँ से सीधा वो होगा बाहर। तो चलिए एक बार जो है हम इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं, देखते हैं कि कोई हमारे पास सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन नंबर 10 में ये सिंटैक्टिकल एरर दे रहा है, तो इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे? यहाँ पर लाइन नंबर 10 ये है, देखिए प्रिंट, और यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग जो कोड्स हैं वो मिसिंग है। तो यहाँ पर हम ये लगा देते हैं और इसको अब हम दोबारा से रन करेंगे प्रोग्राम को। तो नाउ हमारा जो सिंटैक्टिकल हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है। अब सिंटैक्स एरर हमारे पास कोई नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम वैल्यूज़ के साथ चेक करेंगे कि लॉजिकली सही काम कर रहा है प्रोग्राम या नहीं कर रहा है। एंटर अ नंबर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वही 50 डिजिट डालते हैं यहाँ पर और प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पर एंटर। नाउ टू डिजिट नंबर इज एंटर्ड, देखिए तो ये टू डिजिट नंबर एंटर हुआ और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम लास्ट स्टेटमेंट, मतलब इस पूरे इफ एल से बाहर जो भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्रोग्राम एंड है। अगर यहाँ पर मैं एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देती हूँ, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, तो देखिए अब इसको अगर हम दोबारा रन करें तो हम बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को समझ पाएंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं 50 की एंट्री और एंटर। नाउ टू डिजिट नंबर इज एंटर्ड एंड एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी कि उसने सारी कंडीशंस हमारी चेक करी और जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई, यहाँ पर ये प्रिंट होने के बाद वो इस पूरे इफ और एलिफ एल्स वाले पूरे ब्लॉक से हमारा जो कंट्रोल है, प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो बाहर है। और लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारे पास ये प्रिंट हो रही है, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए और वैल्यूज के लिए इसको हम चेक करते हैं प्रोग्राम को। अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं सपोज सिंगल डिजिट नंबर कोई भी 6, तो 6 की हमने एंट्री करी। नाउ सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। तो सिंग ये क्या हुआ, यहाँ से जब आपने नंबर दिया वो डिजिट में हमारे पास है। डिजिट को हम चेक कर रहे हैं, इफ डिजिट लेस देन 0 तो ये तो कंडीशन फॉल्स है। एलिफ में आएगा कंट्रोल, दोबारा कंडीशन चेक होगी हमारे पास, डिजिट लेस देन 10, यस ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड, जो कि यहाँ पर देखिए प्रिंट हो रहा है ये, और यहाँ से हमारा सीधा प्रोग्राम कंट्रोल है लास्ट स्टेटमेंट पर, एंड ऑफ प्रोग्राम। दोबारा रन करते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं 3 डिजिट नंबर के लिए। सपोज यहाँ पे लिया हमने 100। नाउ 3 डिजिट नंबर इज एंटर्ड एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। और एक फाइनली हम नेगेटिव नंबर के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं, जो हमने कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, -2 मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पर अब -2 के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है? पहली ही कंडीशन जो होगी हमारी, इफ मतलब -2 डिजिट क्या है अब हमारे पास, -2 इज लेस देन 0, यस। तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होके आएगी। इनवैलिड एंट्री, वैलिड एंट्री इज 0 2 999। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है यहाँ पर, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब फाइनली लास्ट कंडीशन एक और हम चेक करते हैं जो हमने एल्स के लिए दी है यहाँ पर। तो चलिए रन करें प्रोग्राम को और अब हम यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं 4 5 6, 4 नंबर की एंट्री दे रहे हैं यहाँ पर। 4 डिजिट नंबर यहाँ पर हमने एंटर किया। तो देखिए हमारी सारी कंडीशंस जब चेक होंगी, सारी कंडीशन फॉल्स होंगी और एल्स में आएगा कंट्रोल और प्रिंट होगा इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज इज 0 टू 999। और वही हमें यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है, रिजल्ट में मिल रहा है, एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से हमने जो है इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है, उसको देखा है कि किस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं प्रिंट होंगी इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैनुअली हमने प्रोग्राम को ट्रेस करना यहाँ पर सीखा है और अब हम इसी प्रोग्राम को एक दूसरे लॉजिक के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसी तरह से करेंगे। अगर 4 लोग प्रोग्राम को कर रहे हैं तो वो सेम तरीके से भी कर सकते हैं, और अलग-अलग हर यूजर का एक अलग-अलग लॉजिक हो सकता है जिससे वो अपने प्रोग्राम को कर सकता है। सेम प्रोग्राम को हम दूसरे लॉजिक से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है यूज़र को नंबर एंटर कराने के लिए।
और डिजिट वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, जो एंट्री हमारे पास यूज़र के पास से आएगी, वो हमारी डिजिट वेरिएबल में स्टोर होगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने डिजिट को चेक किया और यहाँ पर देखिए हमने अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। 2 कंडीशन को हम एक साथ चेक कर रहे हैं यहाँ पर। इफ डिजिट लेस देन 0 और डिजिट ग्रेटर 999। अब जब हम लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से यूज करते हैं और के केस में, तो हमें पता होना चाहिए कि और के केस में अगर हमारी एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारी पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यही वैल्यू प्रिंट होकर आने वाली है इनवैलिड एंट्री, क्योंकि अगर डिजिट हमारा 0 से लेस है तो इनवैलिड एंट्री का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और डिजिट अगर 999 से बड़ा है तो भी हमारी इनवैलिड एंट्री का रिजल्ट प्रिंट होकर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक साथ लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज करते हुए अपनी कंडीशन को चेक किया है। एल्स अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स में हमें आना है और क्या करना है। फिर हम दोबारा से कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ डिजिट लेस देन 10, और हम प्रिंट करेंगे अपना वही मैसेज। सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड, नाउ एल्स टू डिजिट नंबर इज एंटर्ड, एल्स थ्री डिजिट नंबर इज एंटर्ड। तो चलिए मैन्युअली इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक हमने किस तरह से अप्लाई किया है। सबसे पहले हमने जो हमारी रेंज है 0 to 999, उस रेंज से जो बाहर के नंबर्स हैं उनकी कंडीशन को चेक किया है। इफ डिजिट लेस देन 0 और डिजिट ग्रेटर 999, तो इनवैलिड एंट्री का मैसेज हमने शो किया है एंड वैलिड रेंज इज 0 to 999। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई वैलिड एंट्री हुई है, क्योंकि अब हम एल्स में आके उस वैलिड एंट्री को चेक कर रहे हैं। एल्स ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो कंट्रोल क्या करेगा, एल्स में आने वाला है, वो एल्स में आकर फिर हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन को चेक किया है। इफ डिजिट लेस देन 10, तो प्रिंट करिए सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड, अदरवाइज एल्स। फिर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, इफ डिजिट लेस देन 100, प्रिंट टू डिजिट नंबर इज एंटर्ड, एल्स प्रिंट थ्री डिजिट नंबर इज एंटर्ड। क्योंकि जब वैलिड नंबर की कोई भी एंट्री है तो वो क्या होगी, या तो वो 10 से लेस होगी, अगर नहीं है तो फिर हम चेक कर रहे हैं उसे कि 100 से लेस तो नहीं है वो। अगर ये भी नहीं है तो इट मीन्स कि वो 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट से ऊपर वाले नंबर को हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ही चेक कर चुके हैं। तो इसको लॉजिक को अगर थोड़ा-सा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे है नहीं, थोड़ा-सा हम आराम से इसे समझेंगे, ट्रेस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इफ एल्स का यूज़ किया है यहाँ पर। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम रन कर लेते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो सिंटैक्टिकली तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। एंटर अ नंबर रेंज, तो सबसे पहले हम रेंज करते हैं 56 सपोज़। तो देखिए 2 डिजिट नंबर इज़ एंटर्ड, तो करेक्ट है। कहीं पर भी हमारा लॉजिक कुछ गड़बड़ा नहीं रहा है। 56 पे 2 डिजिट नंबर की एंट्री यहाँ पर आ गई है। दोबारा से रन करें हम प्रोग्राम को। अब हम रन कर लेते हैं 100 के लिए। नाउ 3 डिजिट नंबर इज़ एंटर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम यूज़ करते हैं सिंगल डिजिट 6 के लिए। नाउ सिंगल डिजिट नंबर इज़ एंटर्ड, फिर से दोबारा से हम रन करें। अब कोई रॉन्ग एंट्री हम डालते हैं 4 डिजिट की, 1 2 3 4 या 5, और एंटर करें। तो यहाँ पर इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज इज 0 to 999, और एक हम 0 से भी लेस नंबर के लिए यूज कर लेते हैं कोई माइनस एंट्री, -6। नाउ इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज इज 0 to 999। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम लॉजिकली भी बिल्कुल करेक्ट है, हर वैल्यू के लिए वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग यूज किया है और हमारा बिल्कुल प्रोग्राम सही रन कर रहा है। और एक ही प्रोग्राम में हमने 2 लॉजिक अप्लाई किए हैं। आप ट्राई करिए एक और तरह से, कि हो सकता है आप और डिफरेंट तरीके से इस प्रोग्राम को कर सकें। इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके लिए ऑलरेडी एक पहले से लेक्चर है, तो आप उसको जाइए, देखिए, पूरा समझिए, उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन है। और इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है। आप उसको भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप समझ सकते हैं जाकर। प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें
प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस के साथ-साथ हमारे सारे लॉजिक क्लियर हो जाते हैं जब हम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन तो हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे इन प्रोग्राम्स के साथ और नेक्स्ट सेशन में नए प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।